नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं उस खबर से जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। पाठशाला के पास मधुशाला आखिर कब बंद होगी? आपका बच्चा जब स्कूल जाता है तो नजदीक में 100 मीटर के दायरे में शराब के ठेके भी हैं। प्रद्युमन की मौत के बाद रायन स्कूल के सामने आई लापरवाही से जहां स्कूलों को सबक लेना चाहिए, वहीं दिल्ली के स्कूलों के सुरक्षा दावे चिंता का विषय बन गए। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं जो ये बता रही हैं कि आपका बच्चा जो स्कूल जाता है वो कितना सुरक्षित है। स्कूलों के नजदीक ठेके हैं, शराब की दुकानें हैं। आज हम आपको न्यूज 24 की पड़ताल दिखाने जा रहे हैं जिसमें खुलासा हुआ है कि राजधानी के कई स्कूलों के पास शराब के ठेके धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे की सुरक्षा खतरे में है। एक नहीं, ऐसे कई स्कूल, तस्वीरें आपके सामने हैं जहां स्कूलों के बेहद पास शराब के ठेके चल रहे हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली का विकासपुरी इलाका हो, उत्तम नगर हो, नवादा हो, रोहिणी हो, नियमों की अनदेखी हर जगह एक जैसी है। पाठशाला के बगल में मधुशाला, नशेड़ियों के रडार पर देश का भविष्य। प्रद्युमन की हत्या के बाद रियान स्कूल की कई खामी सामने आई है। हर अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरा हुआ है। सभी को चिंता सता रही है कि आखिर वो अपने बच्चे की सुरक्षा का ख्याल कैसे रखे। इस बीच न्यूज 24 की पड़ताल बाकी स्कूलों में सुरक्षा की पोल खोल रही है। दिल्ली के विकासपुरी में 2 स्कूलों के बीच ही शराब का ठेका खुला हुआ है। एक तरफ 12वीं तक का केंद्रीय विद्यालय है तो दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूल है। वहीं डीडीए कॉम्प्लेक्स के अंदर स्कूल के 100 मीटर के दायरे में ही अंदर शराब का ठेका खुला है। दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा इलाके में एक शराब की दुकान है। इस तरीके की सामने देख सकते हैं जो सरकारी दुकान है। इसमें दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की दुकान है। इस दुकान के नजदीक में ही इधर दोनों तरफ स्कूल है। एक तरफ केंद्रीय विद्यालय है और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल है। इसी तरफ सरकारी स्कूल है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक, ये बताओ कि यहाँ पे ये ठेका बंद नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं बंद होएगा ये ठेका। इसी तरीके के लोग हैं जो दोपहर के अंदर शराब पी के किसी भी स्कूल में भी घुस सकते हैं। इन्हीं लोगों से सतर्क रहने की बड़ी जरूरत है। ये हाल सिर्फ दिल्ली के विकासपुरी का ही नहीं। न्यूज 24 ने दिल्ली के उत्तम नगर में भी ये जानने की कोशिश की कहीं स्कूलों के आसपास कोई शराब की दुकान तो नहीं। तो तस्वीरें चौंकाने वाली थी। साउथ एमसीडी का आपका ठेका था। साउथ एमसीडी का ये स्कूल है जिसके अंदर 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। 5वीं क्लास तक के बच्चों का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी कैटेगरी के होंगे और कितने छोटे बच्चे होंगे। स्कूल के अंदर कुछ बच्चे अंदर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। अंदर देखिए छोटे छोटे से बच्चे हैं जो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा आमतौर पे 11 साल से छोटा ही होता है। ये इसकी बाउंड्री है और बाउंड्री के साथ में नवादा मेट्रो स्टेशन है। उसी नवादा मेट्रो स्टेशन की कंपाउंड में वाइन शॉप बनी हुई है जो सरकार की तरफ से लाइसेंस दिया गया है। उधर जब हमने इस मामले में उत्तम नगर के विधायक नरेश बाल्यान से बात की तो वो कार्रवाई का शिगुफा छोड़ गए। इस समय ठेका खुला था, उस समय हम लोगों ने इसको 10 दिन तक इसको बिल्कुल ताले लगा के रखा था और इसको चलने नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से जिनकी ये शॉप, उन्होंने मेरे को नोटिस भेजा कि आप इसको गलत कर रहे हैं, आप बंद नहीं करा सकते। विकासपुरी उत्तम नगर के बाद न्यूज 24 की टीम दिल्ली के नवादा इलाके में पहुंची। नवादा में स्कूल से महज चंद कदमों की दूरी पर शराब की दुकान खोली हुई थी। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये नवादा मेट्रो स्टेशन का कॉम्प्लेक्स है और इधर जो मेरे उल्टे हाथ को जो दीवार है ये स्कूल की दीवार है जो साथ में मेट्रो स्टेशन से जुड़ती है। और
उसी मेट्रो स्टेशन के कंपाउंड के अंदर ये ठेका खुला हुआ है। यही मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इधर से आते जाते हैं और ट्रैवल करते हैं। इसी के बाद ये ठेका यहाँ पे खोला गया था और मेट्रो के ही कंपाउंड में ये ठेका खुला हुआ है। दिल्ली के हर स्कूल के आसपास की तस्वीर बच्चों की सुरक्षा के नाम पर करीब करीब एक जैसी ही थी। रोहिणी के सेक्टर 20 और सेक्टर 3 में बने स्कूल के पास भी शराब की दुकान है। रोहिणी के सेक्टर 20 में डीडीए मार्केट में बनी शराब की दुकान एमसीडी के प्राइमरी स्कूल से सटी हुई थी। राजधानी दिल्ली का बेगमपुर थाना क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 20 में इस वक्त मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा डीडीए की ये जो एक मॉल बना हुआ है, यहाँ पर एक शराब की दुकान आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। ये शराब की दुकान है जो पिछले कई सालों से यहाँ पर चल रही है और बिल्कुल उसके पास में ही दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो आप बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये दरअसल एमसीडी का प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर 5वीं कक्षा तक के छात्र और छात्राएं, सुबह की शिफ्ट में जो है छात्राएं, लड़कियां यहाँ पर पढ़ती हैं। और न्यूज़ 24 की पड़ताल में सामने आई सच्चाई चिंता बढ़ाने वाली है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन पड़ताल के बाद आई सच्चाई पर जरूरत है कार्रवाई करने की। दिल्ली से सुमित चौहान के साथ प्रभाकर राणा, न्यूज़ 24। सोचिए अगर आपका बच्चा रोज स्कूल जाता है, आप उसे छोड़ने रोज स्कूल जाते हैं और स्कूल के नजदीक ही ये शराब की दुकानें हैं, तो कितना सुरक्षित है आपका बच्चा। हमारे साथ दिल्ली से शिवांग माथुर जुड़ रहे हैं और गुरुग्राम से जावेद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिवांग, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल कि आखिर अगर स्कूलों के पास ये शराब की दुकानें हैं तो सबसे पहले स्कूल ने आवाज क्यों नहीं उठाई? वहां अभिभावक आते हैं, उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? प्रशासन अब तक क्यों लापरवाह है और आबकारी विभाग ने आकर ठेके की इजाजत दी कैसे? देखिए सोहेल, ये केवल एक जगह का हाल नहीं है, बल्कि दिल्ली और एनसीआर में हर जगह यही हाल है कि या तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के पास इस तरह के ठेके बनाए गए हैं और या फिर किसी मेट्रो स्टेशन के नीचे कोई शराब का ठेका है, या फिर स्कूल के पास। जिस वक्त जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये अशोक नगर मेट्रो स्टेशन का इलाका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे, बल्कि 100 मीटर भी मैं कहूंगा कि नहीं है, जो अशोक नगर का मेट्रो स्टेशन है वहां पे एक शराब का ठेका है और इससे थोड़ी ही दूर एक और अशोक नगर पे 2 ठेके शराब के जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये 12वीं तक का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और इसके अंदर आपको सोहेल मैं बता दूं कि लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, यानी कि कोविड स्कूल है। साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेट्रो स्टेशन से आमतौर पर जो लड़कियां ट्रैवल करती हैं। शिवांग, एक बात और दर्शकों को बता दें, जैसे ही कि कायदे कानून और नियम के हिसाब से स्कूल के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान और ठेके नहीं हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि शिवांग, आखिर देश की राजधानी में इन नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर स्कूल के 100 मीटर के दायरे के अंदर कैसे ठेके दे दिए गए? देखिए, निश्चित तौर पे ये सवाल पूछा जाना चाहिए और बार बार पूछा जाना चाहिए और इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए कि किस तरीके से पूरे दिल्ली के अंदर इस तरीके से शराब के ठेके जगह जगह बांटे गए हैं जो स्कूल्स के पास में हैं। और बच्चों को निश्चित तौर पे सोहेल मैं आपको बताऊं, खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है अगर उनका स्कूल लेट छूटता है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं जो इवनिंग शिफ्ट के होते हैं, वहां से जब बच्चे निकलते हैं तो आसपास उनको बहुत सारे शराबी मंडराते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में एक गंभीर चिंता का विषय है, जिस तरह का हादसा गुड़गांव में देखने को मिला है, उसके बाद निश्चित तौर पर शिवांग, गुड़गांव से ही हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद जुड़ रहे हैं। उसके बच्चे आपने दिल्ली की हालत बताई, हमने दिखाई, और गुरुग्राम से जावेद जुड़ रहे हैं। जावेद, रायन स्कूल से लगभग 20 से 25 कदम की दूरी पर शराब की दुकान थी। बाकी गुरुग्राम में हालात क्या हैं, ये बताइए। देखिए, इस वक्त हम रियान इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम बोर्ड सी में मौजूद हैं। हालांकि इस वक्त कोई भी पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद नहीं, क्योंकि आज तक स्कूल को बंद रखा गया, एक सर्कुलर जारी हुआ था। लेकिन जो हम शराब की अगर हम बात करें तो शुक्रवार को प्रद्युमन की स्कूल रियान इंटरनेशनल स्कूल के अंदर हत्या हुई थी। उसके बाद ये मामला सामने आया था, बताया गया था हम लोगों को कि यहाँ पर स्कूल के ही चंद कदमों की दूरी पर ही शराब की दुकान चल रही है, जिसे कि रविवार के दिन आग के हवाले एक उग्र भीड़ ने कर दिया। यहाँ से
महज मेरे सामने आप देख रहे हैं जहां से कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उसके ठीक पीछे एक उल्टे हाथ पर एक आप देख सकते हैं कि एक टीन सा शेड का एक दुकान सा बना हुआ, ये वो शराब की दुकान है जो यहाँ पर करीब 6 महीने से चल रही थी। हालांकि अगर हम आपको बताएं सोहेल की जो स्कूल है, स्कूल काफी पुराना रेयान इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पर कई सालों से स्कूल बना हुआ, उसके बाद ये इलाका इस्टेब्लिश हुआ है, उसके बाद महज 6 महीने पहले ही ये शराब की दुकान यहाँ पर खोली गई। तो ऐसे में जो शराब की दुकान यहाँ पर अगर खुल रही है तो उनको लाइसेंस कैसे मिल गया? क्योंकि अगर मान लीजिए शराब की दुकान पहले होती, स्कूल बाद में इस्टेब्लिशमेंट होता तो बात समझ में आती, लेकिन जब स्कूल ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है, कई सालों से स्कूल चल रही, यहाँ पे रेयान इनक्लेव के नाम से भी इस इलाके को जानते हैं, तो ऐसे में महज 6 महीने पहले शराब की जावेद, सवाल यही है कि आखिर स्कूल नजदीक होने के बावजूद कैसे आबकारी विभाग ने ये परमिशन दे दी, ये इजाजत दे दी कि स्कूल के पास ठेका खोला जाए? न स्कूल ने आपत्ति दर्ज कराई, न प्रशासन ने और न ही अभिभावकों ने, लेकिन वक्त आ गया है अभिभावकों को स्कूल में शिकायत दर्ज करानी चाहिए और प्रशासन में भी कार्रवाई की बात करनी चाहिए ताकि ये शराब के ठेके वहां से हटें। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग आपका, जावेद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।